अच्छा, हम अदालती जो फैसला आया है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं नैयर बुखारी साहब की भी बात का हवाला देना चाहूँगी। अतर काज़मी साहब, उन्होंने जैसे कि कहा कि पीपल्स पार्टी पूरी तरह तैयार है इंतखाबात के लिए, और जैसे मैंने उनसे ये बात की पीडीएम की, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लोग तैयार हैं। आपके ख्याल में अब अगर इंतखाबात की बात हो गई है, अब जज साहिब की जानिब से फैसला सुना दिया गया है, तो अब क्या पीपल्स पार्टी और पीडीएम एक ही पेज पर होंगे, या यहाँ पर ये इख्तलाफ कुछ नज़र आ रहा है? नहीं जी, कोई इख्तलाफ नहीं है। पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है, जिस तरह हारून साहब ने भी पहले बताया था कि जरदारी साहब की और मौलाना की इस पे मुशावरत भी हुई है, उनकी खबर भी है। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अपने वुज़रा हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन लें, कायरा साहब बार बार बताते हैं कि जनाब ये आइन के मुताबिक इलेक्शंस तो इस टाइम पे होने चाहिए, लेकिन इसमें मसाइल क्या हैं। और दूसरा, जो पीपल्स पार्टी के स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ साहब, उनका क्या रवैया है, क्या कंडक्ट रहा है इस हालिया अरसे के अंदर। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो पूरी ख्वाहिश है कि ये इलेक्शंस टाइम के ऊपर ना हो। हाँ, वो अगर इसको बरमला इसका इजहार नहीं करते, इसलिए कि वो जिस तरह मरियम बीबी बिल्कुल सब चीज़ें सामने रख देती हैं और अपने आप को और अपनी जमात को एक्सपोज कर देती हैं, पीपल्स पार्टी उस तरह एक्सपोज अपने आप को नहीं कर रही है, लेकिन उनकी मुकम्मल ख्वाहिश है कि टाइम पे इंतखाबात ना हो। अब ये जो फैसला आया इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मुझे अब एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं पता कि गवर्नर केपीके के हवाले से क्या वर्ड यूज हुआ है, वो मैं पढ़ रहा था फैसले में, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, इस पे बात कर रहे इसमें जी जी बिल्कुल, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो देखना पड़ेगा कि उसमें मोअज़्ज़ज़ अदालत ने क्या लिखा है। लेकिन अगेन इस पे कहा है कि जो उन्होंने कहा है कि नियरेस्ट टू द 90, अगेन 90 डेज तो ब्रीच हो गए। यहाँ पे 90 डेज के जो वो नुक्ता है आईनी, वो ब्रीच हो गया, उसकी अदालत ने गुंजाइश दे दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अदालत ने ये नहीं कहा कि आप 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस करवाएं। आज मोअज़्ज़ज़ अदालत ये भी लिख सकती थी ना अपने फैसले के अंदर कि 9 अप्रैल से एक दिन भी ऊपर नहीं जाएगा, इसके अंदर इलेक्शंस होंगे, आप डेट दे दें। यानी आपको भी इब्हाम लग रहा है? आपको भी इब्हाम लग रहा है? इब्हाम नहीं, मुझे गुंजाइश लग रही है। गुंजाइश इस फैसले में कोई इब्हाम नहीं है। अदालत ने हुकूमत को वाज़े तौर पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये दे दिया है इख्तियार कि अगर आप समझते हैं तो आप थोड़ा सा आगे इसको लेके जा सकते हैं, इसलिए कि अदालत ने ये नहीं लिखा कि ये 90 रोज के अंदर ही होने चाहिए और एक दिन भी आप आगे नहीं लेके जा सकते। अच्छा, इस पे अतर काज़मी साहब, हम 2 सूबों के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उसी में इतने झगड़े, इतने मसले और सुप्रीम कोर्ट का बीच में खुद से आना और इन तमाम मामलात को हम डिस्कस कर रहे हैं। जनरल इलेक्शन हम फिर किस तरह करवाएंगे? वो भी इस साल करने की बातें हो रही हैं, लेकिन लग रहा है कि सिर्फ बातें ही हो रही हैं, वो भी इस साल नहीं होंगे। देखिए, अदालत का फैसला हो या आइन के अंदर कोई चीज़ लिखी हो, जब आपकी नीयत ही दुरुस्त ना हो तो फिर किस तरह आप उसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे? क्या आइन के अंदर वाजे तौर पे नहीं लिखा हुआ कि 90 रोज़ के अंदर आपने इलेक्शंस करवाने हैं? क्या उसके ऊपर अमल दरामद हुआ? अभी देखिए फैसला आएगा, तफसीलन उसको हम पढ़ेंगे, पर मैं अभी भी इस बात के ऊपर समझता हूं कि इसके अंदर भी कोई इबाम पैदा करने की कोशिश की जाएगी। जिन्होंने एक वाजे आइनी शिक के अंदर इबाम पैदा कर दिया, जिन्होंने कहा कि हम 90 रोज में इलेक्शंस नहीं करवा सकते, जिनकी वाहिद आइनी जिम्मेदारी ये है, अब हम उनसे अगर ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो इस फैसले के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक मनोअन अमल कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता। इलेक्शंस में प्रॉब्लम्स होंगी, जनरल इलेक्शन में तो ज़रूर होंगी। अब उसके अंदर वो डिफरेंट बहाने बना सकते हैं कि जनाब जिस तरह पहले यहाँ पे जिक्र हुआ कि कोई आर्टिकल वो कह देंगे जनाब एमरजेंसी भी लगा सकते हैं, इकोनॉमिक एमरजेंसी है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा होंगे, सूबाई इलेक्शंस में भी होंगे और जनरल इलेक्शंस में होंगे। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो ये समझता है कि अगर अभी हम इंतखाबात में गए तो हम इंतखाब हार जाएंगे। तो जिन लोगों ने इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया, जिन लोगों ने इमरान खान के ऊपर इतने मुकदमे करवाए हुए, जिन लोगों ने ये तहिया कर रखा है कि हमने इमरान खान को नाअहल करवाना है, जिन लोगों ने ये फैसला कर रखा है कि जो मर्जी हो जाए इमरान खान को हमने नहीं आने देना, आप क्या समझते हैं या कोई पाकिस्तान का सियासी शऊर रखने वाला शहरी ये समझता है कि वो इस फैसले के ऊपर इमरान खान की गोद में लाके सब कुछ रख देंगे, इसलिए कि जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाएगा? तो मुझे तो लगता यह है कि आने वाले दिनों में मजीद इसके अंदर रुकावटें डाली जाएंगी, चाहे वो सूबाई इलेक्शंस हो या जनरल इलेक्शंस हो। ठीक।